आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात करूंगा। रेप, बलात्कार। इस दुनिया में कोई इंसान वर्स्ट जो चीज़ कर सकता है ना, वो है किसी का बलात्कार, रेप। जिस इंसान ने किसी का रेप कर दिया, पहली बात तो वो इंसान ही नहीं है, वो एक जानवर है जिसको लाइफ लॉन्ग पिंजरे के पीछे रहना चाहिए या जिसको जीने का हक नहीं है। अब चलो इन सब बातों में मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो हर लड़की पे लागू होती हैं, चाहे वो गांव में रहती हो, शहर में रहती हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, वो ऐसी घटनाओं से अपने आप को बचा सकती है। कुछ सिंपल तरीके मैं आपको ऐसे दूंगा। सबसे पहली चीज है, एक पेपर स्प्रे लाके रख लो। मिर्ची का स्प्रे आता है, छोटी सी बॉटल होती है, आसानी से जेब में फिट हो जाएगी या कीचेन की फॉर्म में आती है तो आपके बैग पे लग जाएगी। जहां आपको थ्रेटन महसूस हो, जहां आपको लगे कि बहुत ज्यादा रिस्क है, कुछ लोग ऑफेंसिव साउंड कर रहे हैं, कुछ लोग गलत दिख रहे हैं, उसको अपने हाथ में रख लेना। यूज नहीं करना, अपने हाथ में रख लेना। ऐसे रख लेना कि सेकंड से पहले आप उसको प्रेस कर दो। जब वो थ्रेट बढ़ जाए, जब आपको लगे कि अब किसी भी पल कुछ गलत हो सकता है, उसको यूज कर लेना। उससे कोई मरेगा नहीं, बहुत ज्यादा हार्म नहीं होगा, लेकिन इनएक्टिव जरूर हो जाएगा और आप वहां से भाग पाओगे। पेपर स्प्रे है, बहुत महंगा नहीं आता है, थोड़ा बहुत महंगा, चाहे 100-200 रुपए का आता भी होगा, तो बहुत ही अच्छी चीज है सेफ्टी के लिए। हर लड़की से मैं गुजारिश करता हूं, हर औरत से मैं गुजारिश करता हूं, एक पेपर स्प्रे अपने पास हैंडी लाके अपने पर्स में रख लो। दूसरी चीज है, जब भी आपको ऐसा लगे कि माहौल खराब हो रहा है, कोई आपको घूर रहा है बुरी तरीके से, या 3-4 लोग ग्रुप बना के आए हुए हैं, या आप अकेली हो और वहां पे कुछ थ्रेटनिंग से कुछ गलत लग रहे हैं, ऐसे मर्द हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल किसी को कर लेना या फेसबुक पे लाइव हो जाना। किसी भी तरीके से आपको उन लोगों की शक्ल किसी जाने पहचाने इंसान को दिखा देनी है और उन लोगों को इस बात का पता चल जाए। ज्यादातर क्रिमिनल जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। जहां आपने एकदम से थ्रेट महसूस किया और वो वीडियो कॉल चालू कर दी और उन लोगों की शक्ल उस कॉल में आ गई, उनको एकदम समझ में आ जाएगा कि भैया मैं तो फंस गया, मैं तो पकड़े जाऊंगा अगर मैंने ये हरकत करी तो। बहुत अच्छे चांस हैं कि वो इंसान बैकआउट कर देंगे, पीछे हट जाएंगे। तो जहां भी आपको थोड़ा सा भी थ्रेट महसूस हो रहा है, इसमें कोई हार्म थोड़ी है वीडियो कॉल करने में। एकदम से फेसबुक पे लाइव हो जाओ या वीडियो कॉल कर दो, उन इंसानों की शक्ल किसी भी तरह किसी और को, किसी अपने जान पहचान वाले को दिखा दो और उनको ये बात समझ में आ जाए, बस। अगर आपके पास पेपर स्प्रे नहीं है, वैसे ही ऑल्टरनेटिव ज्यादा अच्छा नहीं है, इससे क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती हैं, तो भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप अकेली जगह पे जाती हो, आप रात को लेट नाइट शिफ्ट्स में काम करती हो, तो अपने पास एक छोटा सा ब्लेड लेके रख लेना। प्लीज उसका गलत इस्तेमाल कभी भी मत करें। लड़ाई हो जाए उसका इस्तेमाल आपने कभी भी नहीं करना, लेकिन वो बहुत ही एक छोटी चीज है, लेकिन बहुत ही काम की चीज है। जब आपकी जान पे बनाए या आपकी इज्जत पे बनाए, आप उस चीज को निकाल के किसी को भी थ्रेटन कर सकते हो। ब्लेड से हर इंसान डर जाएगा, क्योंकि ब्लेड क्या है, हल्का सा भी कहीं बॉडी पे लग जाता है तो खूनम खून कर देता है। बिल्कुल इमरजेंसी के लिए, अगर आप बहुत ही रिस्की जगह पे जाती हो या रात को काम करती हो या बिल्कुल अकेली सुनसान जगह पे जाती हो, तो एक ब्लेड अपने पास रख लेना उठा के। लेकिन बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं, किसी भी लड़ाई में, डिस्प्यूट में उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, वरना वो एक नाइफ की तरह ही होता है। अगर आपका बॉस, कोई आपका रिलेटिव या कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान आपको अकेले में बुलाता है, अपने घर में बुलाता है, अपने कमरे में बुलाता है, कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कितनी ही इंपॉर्टेंट वो नौकरी क्यों ना हो, आपने नहीं जाना। साफ मना कर देना है। नो मीन्स नो। काम नहीं देना, मत दो, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बात खत्म। इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा, आपने जाना ही नहीं है। सीधी सी बात है, कोई इंसान आपको ऑफिस में ना बुला के, पब्लिक प्लेस में ना बुला के, पर्सनल जगह पे बुला रहा है जहां पे और कोई भी नहीं होगा, तो उनकी इंटेंशन क्लियर हो ही जाती है। चाहे इंटेंशन खराब ना भी हो, लेकिन ज्यादातर चांस यही है कि इंटेंशन खराब ही होगी। आपने जाना ही नहीं है, बाद में ब्लेम नहीं करना, आपने वहां जाना ही नहीं है। साफ मना कर देना है कि भैया ऑफिस में आके मिलो या पब्लिक जगह पे आके मिलो, ये कोई तरीका नहीं हुआ। कई रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, कई एल्डर्स ऐसे होते हैं जिनका स्थान हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है, जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे फादर इन लॉ, हस्बैंड के भाई हो गए, जीजा हो गए, जो भी ऐसे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनकी आप इज्जत करते हो, और अगर आपको एहसास हो रहा है कि उस इंसान की नज़र आपके प्रति गलत है, तो आपको उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। सबसे पहली बात, अपनी माँ से, अपनी बहन से या जिस भी इंसान पे आप भरोसा करते हो, उनसे शेयर कर लेना।
कुछ चांस है कि वो इंसान आपकी बात को रिजेक्ट कर दे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू तो पागल है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो इंसान भरोसा करने के लायक नहीं है, वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता, कोई बात नहीं। लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, आपने उनको क्लियर इंडिकेशन दे देना है कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देना, उनको ग्रीट करना बंद कर देना। वैसे मैं लोगों को ये एडवाइस करता हूँ, किसी को बॉयकॉट करना है तो बड़ी शांति से करो, बहुत कूलली करो कि उनको पता ना चले। लेकिन इस केस में जहां आपको लगता है कि उस इंसान की नज़र बुरी है, क्लियर कट बॉयकॉट कर देना। कोई कितना ही आपको कहता रहे, टोकता रहे, क्लियर कट बॉयकॉट कर देना। उसके बाद अगर आपके पति को आपसे रिश्ता नहीं रखना तो ना रखें, आपकी इज्जत पहले है। किसी इंसान को हक नहीं है कि आप पे बुरी नज़र रखें। अपनी इज्जत के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए बिल्कुल फर्म हो जाना, उस इंसान से बॉयकॉट कर देना ताकि उसको आपके पास आने का मौका ही ना मिले। क्लियर कट लोगों को भी इनडायरेक्टली एहसास हो जाए कि इस इंसान की नज़र गलत रही होगी या दुश्मन ही है चलो, लेकिन वो इंसान आपके नज़दीक नहीं आ पाएगा। अब बात आती है बहुत ही ज़रूरी, जो है बच्चों की। बच्चों में मैं सिर्फ बच्चियों की बात नहीं कर रहा, लड़कों की भी बात कर रहा हूँ। दोनों बच्चे ही वल्नरेबल होते हैं, दोनों ही बच्चों के साथ गलत काम कोई कर सकता है। आपने अपने बच्चे के साथ किसी भी इंसान को ट्रस्ट नहीं करना, फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट है मेरी। आपका कितना ही क्लोज रिलेटिव हो, आपके पति या पत्नी का कितना ही क्लोज रिलेटिव हो, कितना ही क्लोज नेबर हो, फ्रेंड हो, बच्चे के साथ अकेले नहीं भेजना। प्राइवेट जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं भेजना, अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बच्चों के केस में आपने हर इंसान पे शक करना है, शकी बन जाना है। जब तक बच्चा बहुत छोटा है तब तक बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। उस बच्चे के लिए चाहे आपको किसी से दुश्मनी करनी पड़े, किसी को साफ साफ मना करना पड़े, उसको अकेले किसी एडल्ट के साथ नहीं भेजना। और बच्चा अगर कोई शिकायत कर रहा है, किसी के बारे में कुछ बताना चाह रहा है, तो कान खोल के बच्चे की बात जरूर सुनना और रिएक्ट जरूर करना, एक्शन जरूर लेना। दोस्तों, इस दुनिया में बच्चों का बहुत अब्यूज होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग अंदर से हैवान होते हैं। तो प्लीज बच्चे को अकेला किसी इंसान के साथ कोशिश करें ना छोड़ें, बच्चे की बातों को, परेशानियों को इग्नोर ना करें। और अगर कोई रिश्तेदार आपका बुरा मानता है तो भैया मानते रहो, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा पहले है। बच्चों को बचाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका और है, बहुत छोटी सी उम्र से, जिस उम्र में वो आपके शब्दों को समझना चालू कर दें, आपसे बातें करना चालू कर दें, 3 साल 4 साल की उम्र में आपको उनको गुड टच बैड टच का मतलब समझा देना है। चेस्ट पे कोई टच कर रहा है, गालों पे कोई बार बार किस कर रहा है, होठों पे किस कर रहा है, या नीचे प्राइवेट पार्ट्स पे टच कर रहा है, तो वो बैड टच है और कोई भी इंसान वो टच नहीं कर सकता। अपने लिए भी मना कर देना, इस बात को स्ट्रिक्टली समझाने के लिए अपने लिए भी मना कर देना। मैं करूं तो बेटा मुझे भी टोक दो या चिल्लाना चालू कर दो। चाहे कोई टीचर हो, कोई रिश्तेदार हो, सबके लिए बच्चे को समझा देना, कोई भी इंसान बैड टच करता है उसी समय चीख दो, वहां से भाग जाओ और मम्मी पापा को जरूर बताना है। आजकल बहुत सारे स्कूल्स भी बच्चों को ये सिखाने लगे हैं, मैं उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। और एज पेरेंट्स आपको भी अपने बच्चे को ये चीज़ सिखानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक औरत, एक लड़की एक सिचुएशन में फंस जाती है। सिचुएशन कैसी, कुछ थ्रेटनिंग से लोग होते हैं। अब वो शर्मा शर्मी वो सोचती है कि क्या पता है थ्रेटनिंग है भी या नहीं है, सिर्फ मुझे ही लग रहा है। इस चक्कर में वो बहुत टाइम वेस्ट कर देती है। अपने इस शक को दूर करने में वो इतना टाइम वेस्ट कर देती है कि उन इंसानों से बचना मुश्किल हो जाता है, वो उसको घेर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी थ्रेटन महसूस हो रहा है, सबसे पहले अपना फ़ोन निकाल लो, लाइव हो जाओ, किसी को लाइव कॉलिंग कर दो। अगर वो नहीं कर पा रहे हो, पुलिस का नंबर 100 या जो भी आपका लोकल पुलिस का नंबर है उसको सेव कर लेना, उसको अपने फ़ोन पे डायल करके सिर्फ हरा बटन दबाने से छोड़ देना। जहां वो थ्रेटन 50-60% से ज़्यादा बढ़ जाता है, एकदम वो नंबर दबा देना, स्पीकर ऑन कर देना और चीखना शुरू कर देना। इस बात को ध्यान रखना, अगर पुलिस ना भी आ पाए, ना पहुंच पाए, ना रिएक्ट करे, तो पुलिस का डर बहुत बड़ा होता है। पुलिस के डर से ही बहुत लोग क्राइम नहीं कर पाते। ये कुछ सिंपल सी टेक्निक हैं जो मुझे पता है, जो मैं लोगों को सलाह देता हूँ। आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये टेक्निक्स बता रहा हूँ। इनमें से कोई ना कोई आपके काम ज़रूर आ सकती है। अगर आप एक खराब सिचुएशन में फंस जाओ तो इनको दिमाग में रखना, ध्यान रखना और सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट।